जरा सोचिए, अगर आपका फोन अचानक से एक पूरे हफ्ते के लिए गायब हो जाए तो क्या होगा? कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई स्क्रॉलिंग नहीं, सिर्फ आप और आपके ख्याल। हाँ, सुनने में ही थोड़ा डरावना लगता है ना? चलिए आज हम इसी 7 दिनों की डिजिटल चुप्पी के एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। तो सवाल यही है कि असल में होता क्या है जब हम सच में अनप्लग कर देते हैं, जब हमारे दिमाग को वो लगातार मिलने वाला डिजिटल डोपामाइन मिलना बंद हो जाता है और हम बस अपने ही ख्यालों के साथ अकेले रह जाते हैं। आइए इसी का पता लगाते हैं। तो जैसा कि हम सब सोच ही सकते हैं, शुरुआत बिल्कुल भी आसान नहीं थी। जो पहला फेज था वो था एक जोर का अचानक लगने वाला झटका। वो झटका जिसने डिजिटल दुनिया से कट जाने की सच्चाई को एकदम सामने ला खड़ा किया। सबसे पहला असर तो फिजिकल था। एक अजीब सी बेचैनी, मतलब शरीर और दिमाग को लगातार कुछ न कुछ करने की आदत जो पड़ गई थी, और अब वो खालीपन बहुत परेशान कर रहा था। हाथ अपने आप आदत से मजबूर होकर जेब की तरफ जाते, एक ऐसे फोन को ढूंढने जो वहां था ही नहीं। और फिर उस बेचैनी के बाद आई चिंता। मन में सवाल उठने लगे, कहीं कुछ जरूरी छूट तो नहीं रहा? क्या कोई मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा होगा? ये जो फोमो होता है ना, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये उसका एक क्लासिक केस था। और सच कहूं तो पहले से कई ज्यादा ताकतवर महसूस हो रहा था। लेकिन पहले 1-2 दिन का जो सबसे गहरा एहसास था वो था अकेलेपन का, अलगाव का। ऐसा लगा जैसे जैसे अचानक से पूरी सोशल दुनिया से कट गए हों, और ये एहसास सच में बहुत भारी था। और ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं थी, इसके असली फिजिकल सिम्टम्स भी थे, जैसे फैंटम वाइब्रेशन। मतलब आपको एकदम से लगता है कि आपका फोन वाइब्रेट हुआ, पर वो तो आपके पास है ही नहीं। किसी भी काम पर फोकस करना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। और फोन चेक करने की जो तलब उठ रही थी, उफ, ये हमारे डिजिटल लत का एक सीधा साधा सबूत था। अच्छा, अब हफ्ते के बीच तक आते आते वो जो शुरुआती घबराहट थी ना, वो थोड़ी कम होने लगी। लेकिन उसकी जगह एक नई और शायद उससे भी बड़ी चुनौती ने ले ली, और वो थी बोरियत। वो सारा खाली समय जिसे हम आमतौर पर बस स्क्रॉल करके भर देते हैं, अब वो एक राक्षस की तरह मुंह फैलाए सामने खड़ा था। इस बदलाव को समझने का सबसे अच्छा तरीका है, सोचिए जब हम किसी लाइन में इंतजार करते हैं। अगर हाथ में फोन है तो हम अंतहीन स्क्रॉलिंग में खो जाते हैं, है ना? लेकिन फोन के बिना हम लोगों को देखने लगते हैं, अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों पर गौर करने लगते हैं, और बस अपने ख्यालों के साथ अकेले होते हैं। ये ध्यान भटकाना नहीं है, ये उस पल में पूरी तरह से मौजूद रहना है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। एक एहसास हुआ कि अरे, बोरियत कोई दुश्मन नहीं है जिससे हमें भागना है। ये तो एक दरवाजा है, एक मौका है दिमाग को थोड़ा शांत होने और यहाँ वहाँ भटकने देने का। सच तो ये है कि जब हमारा दिमाग बोर होता है, असल में तभी वो सबसे ज्यादा क्रिएटिव होता है। तो जैसे ही बोरियत का ये डर खत्म हुआ ना, इस एक्सपेरिमेंट के पॉजिटिव नतीजे सामने आने लगे। बिना स्क्रीन के फिल्टर के ये दुनिया एक नए और कहीं ज्यादा जिंदा-दिल रूप में नजर आने लगी। ये जो टाइमलाइन है ना, ये उस पूरी इमोशनल जर्नी को दिखाती है। देखिए, पहले दिन की वो जबरदस्त चिंता से लेकर 7वें दिन की शांति और क्लैरिटी तक का सफर। ये दिखाता है कि हमारा दिमाग कैसे धीरे धीरे इस नई सिचुएशन से एडजस्ट करता है और आखिर में जाकर उसमें एक सुकून ढूंढ लेता है। जैसे ही वो डिजिटल शोर हटा, ऐसा लगा मानो हमारी सारी इंद्रियां, हमारी सेंसेस जाग गए हों। पेड़ों की पत्तियों का रंग और गहरा लगने लगा, आसपास की आवाजें ज्यादा साफ सुनाई देने लगीं, और दोस्तों के साथ जब बातें होती थीं तो उनमें पूरी तरह से मौजूद रहना, ये सारे अनुभव बहुत ज्यादा गहरे और मीनिंगफुल लगने लगे। हाँ, जिंदगी की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हो गई, लेकिन ज्यादा भरपूर हो गई। तो अब बड़ा सवाल ये है, 7 दिनों के बाद जब फोन वापस हाथ में आया तो क्या हुआ? क्या सब कुछ वापस पहले जैसा हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अनुभव टेक्नोलॉजी के साथ हमारे रिश्ते को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो इस सबसे बड़ी सीख क्या मिली? वो थी इरादे के साथ इस्तेमाल करने का सिद्धांत। मतलब बस बोरियत मिटाने के लिए फोन उठाने के बजाय उसे किसी खास मकसद के लिए उठाना। टेक्नोलॉजी को अपना मालिक नहीं, बल्कि उसे अपना एक टूल, एक औजार बनाना। तो इस सीख को हम अपनी जिंदगी में कैसे ला सकते हैं? इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम है। पहला, टेक फ्री टाइम सेट करें। हो सकता है ये डिनर का 1 घंटा हो या फिर पूरा एक दिन। दूसरा, उन सारी फालतू की नोटिफिकेशंस को बंद कर दें जो लगातार हमारा ध्यान भटकाती हैं।
तीसरा, फोन तभी उठाएं जब कोई काम हो, सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, बोरियत को आने दें, उसे गले लगाएं, उसे एक मौके की तरह देखें। ये सुनने में छोटे छोटे बदलाव लगते हैं, लेकिन इनका हमारी सोच पर बहुत बड़ा असर हो सकता है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, हमारा फोन जो हमें दुनिया की हर चीज खोजने में मदद करता है, कहीं वो हमसे हमारे आसपास की दुनिया और सबसे जरूरी खुद हमें ही तो नहीं छिपा रहा है?